नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक P.S. कामरे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 1 ऐच्छिक हिंदी पेपर 1 सत्र 1 इकाई 3 क हो गई है पीर, ये जो दुष्यंत कुमार जी की कविता है उस कविता का आशय देखेंगे। हो गई है पीर। हो गई है पीर गजल में दुष्यंत कुमार ने आज़ादी के बाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। यानी कि पूरे समाज, स्वतंत्र बाद का जो पूरा समाज है उसको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है। आज़ादी के बाद आम आदमी को अनेक पीड़ाएं तथा यातनाएं सहनी पड़ी है। अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए दुख कष्ट उठाने पड़े हैं। अब वक्त आ गया है कि हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ में से सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। आज विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवार खड़ी है, उसे मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। ये जो विषमता, भेदभाव की दीवार है उसे मूल से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है, ऐसे कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं। ये काम हर गांव, हर नगर, हर सड़क एवं गली में हमें मिलजुल कर करना चाहिए। ये भेदभाव की दीवारें उखाड़ने का काम हमें मिलजुल कर करना चाहिए। इस परिवर्तन में सभी के हाथों की सहायता आवश्यकता है। इस गजल का उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करने का नहीं है। कवि की कोशिश यह है कि पूरे समाज की सूरत बदलना चाहते हैं। इस नए समाज के लिए, क्रांति के लिए प्रत्येक के हृदय में चिंगारी का जलना आवश्यक है। इस प्रकार के दुष्यंत समाज में बुनियादी परिवर्तन की कामना करते हैं, मानवता में आस्था रखते हैं। हो गई है पीर कविता का जो परिचय है हमने देखा, इसका आशय पर चर्चा करेंगे। उर्दू फारसी की तरह हिंदी में भी गजल इस काव्य रूप का विकास हो रहा है। गजल का विकास हिंदी में भी हो रहा है। साठोत्तर कवि ने गजल को परंपरा ढांचे से अलग, परिवर्तनवादी तथा यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। जो साठोत्तर कवि है उन्होंने गजल को पारंपरिक रूप से नहीं तो बदल कर, परिवर्तन करके यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों तथा इंसान की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को लेकर गजलें लिखी जा रही है। इसी कड़ी में दुष्यंत कुमार के साये में धूप गजल संग्रह की चर्चा रही। साये में धूप दुष्यंत जी के परिवर्तनवादी दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील विचारों का प्रस्तुत करने वाला गजल संग्रह है। एक गजल संग्रह जो है परिवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला है। पांचों शहरों से बनी प्रस्तुत गजल उनके साये में धूप इस गजल संग्रह से ली गई है। ये जो हो गई है पीर, ये उनके साये में धूप इस गजल संग्रह से ली गई है। इस गजल संग्रह में दुष्यंत जी ने के प्रगतिशील विचारों की अभिव्यक्ति हो गई है। दुष्यंत जी के इस गजल के शेरों में संघर्ष, परिवर्तन, विद्रोह, आंदोलन, नवनिर्माण आदि तत्व समावेश है। प्रस्तुत गजल दुष्यंत जी के परिवर्तनवादी विचारों को प्रस्तुत करती है। समाज पीड़ा के अंधकार में डूब गया है। आज देश में गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूखमरी, शोषण जैसी समस्या पीड़ा पहाड़ जैसी हो गई है। आज हम आसपास देखते हैं कि ये जो गरीबी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, भूखमरी, शोषण है, जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही है, पहाड़ की तरह बढ़ती है, कम होती ही नहीं, पहले से भी ज़्यादा अब बढ़ी गई। बर्फ बनी यातना पिघल जानी चाहिए। हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ को पिघल कर सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। तो कहते हैं हिमालय जैसे दुखों के पहाड़ को पिघल कर सुख और आनंद की गंगा बहनी चाहिए। परिवर्तन और संघर्ष से समाज में व्याप्त विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें हिलनी ही चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उसकी मूलता जड़ से ही
ही उकड़नी चाहिए। परिवर्तन और संघर्ष से समाज में व्याप्त विषमता, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारें हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त ये कि उसकी मूल जड़ से उखड़नी चाहिए। ये जो भेदभाव है वो खत्म होनी चाहिए, ऐसे कवि कहता है। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में निष्क्रिय सी लाशें बिछी हुई है, लेकिन इस परिवर्तन, संघर्ष और नवचेतना की लड़ाई में हर निष्क्रिय लाश को सचेत होकर कार्य करना होगा। कवि का उद्देश्य सिर्फ शोर मचाते हुए हंगामा खड़ा करना नहीं है। उनकी दरअसल कोशिश तो यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, उनके रूप में मूलतः परिवर्तन हो। क्रांति और संघर्ष कहीं से क्यों न हो, शुरू होना चाहिए। कहीं से भी क्रांति और संघर्ष शुरू हो, परंतु शुरू होना चाहिए, ऐसा कवि ने कहा। नए समाज के लिए, क्रांति के लिए हर एक के हृदय में इसकी आग कहीं से भी लगे, लेकिन आग लगनी चाहिए। किसके लिए आग लगनी चाहिए? नए समाज के लिए, क्रांति के लिए हर एक के हृदय में इसकी आग लगनी चाहिए। यह आग कहीं से भी लगे, लेकिन लगनी चाहिए। तभी पुरानी रूढ़ियाँ, भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, शोषण को नष्ट किया जाएगा। ये क्रांति की आग जब आपके दिल में लगेगी तो क्या क्या होगा? ये रूढ़ियाँ, भ्रष्ट व्यवस्था, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, शोषण को नष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत गजल के जरिए कवि दुष्यंत कुमार की स्थितियों में बदलाव लाने के लिए क्रांति और परिवर्तन लाना चाहते हैं। दुष्यंत कुमार क्रांति और परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस परिवर्तन के लिए संघर्ष करना होगा। ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं आएगा, तो इसके लिए संघर्ष करना होगा। अनिष्ट की जड़ों को काटना होगा, बेजानों में चेतना जगानी होगी। सिर्फ हंगामा न मचाते हुए स्थितियों में बदलाव लाना होगा। इसके लिए हर जगह क्रांति की आग को जलना होगा। इस तरह से प्रस्तुत गजल में दुष्यंत कुमार जी ने अपने प्रगतिशील विचारों को प्रस्तुत किया है। हो गई है पीर। इस कविता में प्रगतिशील विचार दृष्टिगोचर होते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी गजल साहित्य में दुष्यंत कुमार का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने परंपरा से चली आई गजल परंपरा को तोड़कर गजल का रिश्ता आम आदमी से जोड़कर आम आदमी के अभावग्रस्त पीड़ा, द्वंद्व, तनाव और उत्पीड़न को गजल के जरिए अभिव्यक्त किया है। दुष्यंत से पहले गजल केवल दरबार तथा प्रेमी प्रेमिका की आसपास भटकती थी, परंतु दुष्यंत कुमार ने आम आदमी के पर्वत जैसे दुख, पीड़ा, वेदना की तथा भ्रष्ट व्यवस्था की, गंदी राजनीति, देश प्रेम आदि के अभिव्यक्ति के लिए गजल का प्रयोग किया। सभी चीजों के लिए उन्होंने गजल का प्रयोग किया। दुष्यंत जी ने व्यक्तिगत पीड़ा को व्यापक चेतना के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी गजलें यथार्थ की भावभूमि पर लिखी है। उनकी गजलें आम आदमी का आक्रोश व्यक्त करती है। ये विशेषता है कि उनकी जो गजलें हैं दुष्यंत कुमार जी की, वह आम आदमी का आक्रोश व्यक्त करती है। संक्षेप में कहें तो आम आदमी के भाव विचारों को गजल के माध्यम से व्यक्त किया है। सन 1975 में प्रकाशित उनका साये में धूप गजल संग्रह आम आदमी के भाव विचारों की अभिव्यक्ति है। इस गजल में 52 गजलें संकलित है जो विषय विविधता को व्यक्त करती है। ये गजल संग्रह आपातकाल के दौरान प्रकाशित हुआ था। आपातकाल से सारा देश हाथप्रभ हुआ था। इस दौरान समाज का जूझना, टूटना, आम आदमी की घुटन, बिखराव, पीड़ा, अंतर्द्वंद, राजनीति का देश तथा समाज के साथ व्यवहार, आम आदमी की जरूरतें और मुश्किलें आदि को उन्होंने बेचैन व्यक्त किया है। दुष्यंत की गजलों में शासकीय आतंक के खिलाफ आवाज़ सुनाई पड़ती है। दुष्यंत कुमार जी की गजलों में शासकीय आतंक के खिलाफ आवाज़ सुनाई पड़ती है। अपनी अनुभूति के सशक्त अभिव्यक्ति के लिए दुष्यंत कुमार ने प्रभावपूर्ण भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार हमने पहले वीडियो में दुष्यंत कुमार जी का परिचय देखा और आज के इस वीडियो में हो गई है पीर, इस कविता का आशय पर चर्चा की है।
इस चर्चा आप ध्यान से सुनेंगे, इसके साथ हमारा जो सीम है सेल्फ इंट्रोडक्शन मटेरियल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे और अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।